नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, इस पे बात करते हैं। नंबर ऑफ जीरो का मतलब है कि हमें किसी भी संख्या में, जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 950 ले ली, इस 50 में जो अंतिम वाला जीरो है इसको ही सिर्फ काउंट करना है। अब अंतिम वाले जीरो को हम कैसे काउंट करते हैं, ये हमें अलग अलग ऑपरेशन के थ्रू मिलेगा। जैसे किसी जोड़ के अंदर दे दिया, गुणा के अंदर दे दिया, कुछ संख्या देगा और ऑपरेशन के बाद जो हमें आंसर पैदा होगा उसमें पूछेगा कि उसके अंतिम में कितने शून्य हैं। जैसे एक छोटी सी संख्या ले ली मैंने, 400 प्लस 5000 प्लस 50। इनका मैंने जैसे भी क्या किया, ऐड किया तो कितना आ रहा है, 5450 आ रहा है। अब इनके ऐड के बाद जो अंतिम में जीरो कितना है, वो जीरो है 1 है। अब ये जीरो आया कैसे? अब यदि इसी संख्या को मैं तोड़ लेता हूँ, किस प्रकार तोड़ता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 545 गुणा 10 लिख सकता हूँ। अच्छा, 545 गुणा 10 को, अब 10 को और आगे डिवाइड कर लेते हैं। 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 5। अब यहाँ से लफड़ा स्टार्ट हो गया भाई। ये जीरो आने की वजह क्या है? जीरो आने की वजह एक ही है 2 और एक ही है 5। जब तक इनका कोई जोड़ा नहीं बनेगा तब तक जीरो पैदा नहीं होगा। सीधी सी बात ये निकल के आ गई कि जीरो को पैदा करने के लिए हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाना जरूरी है। किसी भी संख्या में हमें अंतिम में जितने जीरो मिलेंगे उतने ही 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे। अब इसे और समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या और ले ली, जैसे मैंने ले लिया 70 ले लिया। कितना? 70। अब 70 को मैं कैसे लिखूंगा? 7 गुणा 10 लिखूंगा। 7 गुणा 10 का मतलब इस 10 को मैं तोड़ेंगे, कितने आ रहा है, 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है। मतलब अंतिम में कितने जीरो हैं? एक जीरो है। तो यहाँ पर 2 और 5 का केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। और हम बात कर लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं। जैसे कितना है, 1050 ले लिया। अब 1050 में आपसे शून्यों की संख्या पूछेगा तो इस शून्य को काउंट नहीं करना हमें, क्योंकि हमें तो सिर्फ अंतिम वाले जीरो की बात करनी है। जो अंतिम में जीरो आता है उन्हीं को ही काउंट करना है। ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, 105 गुणा 10, और 10 को हमने तोड़ लिया 2 गुणा 5 में। अब आप ऐसे बोलोगे हम इसको भी तो तोड़ सकते हैं। किस प्रकार तोड़ेंगे? जैसे 21 गुणा 5। अब इस 21 गुणा 5 में 5 तो आ रहा है, बट कौन नहीं आ रहा है? 2 नहीं आ रहा है। अब 2 नहीं आने की वजह इसके अंतिम में कितने जीरो हैं? 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक 2 और 5 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा तब तक कौन नहीं उत्पन्न होगा? जीरो उत्पन्न नहीं होगा। मतलब इस जीरो को उत्पन्न करने के लिए हमें कौन चाहिए? मिनिमम 1 2 और 1 5 चाहिए। इसी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? जीरो को उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कुछ संख्याएं ले ली, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट डॉट, और मैंने कहाँ तक ले लिए? 9 तक ले लिए। ठीक है। अब इस 9 तक में हम चेक करते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। पहले किसको चेक करेंगे? 5 को। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने जीरो हो सकते हैं? एक। अब अकेले 5 से तो काम चलने वाला नहीं है। अब हमें 2 भी चेक करना पड़ेगा। 2 1 तो ये रहा, 1 2 यहाँ से भी निकल सकता है, 2 गुणा 2 से। 1 2 यहाँ पे 6 आएगा, उससे भी निकल सकता है। कैसे? 2 गुणा 3। एक जो 8 आएगा उससे भी निकल सकता है। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हमारे पास 2 की संख्याएं तो काफी मात्रा में है, बट कमी किसकी आ रही है? 5 की आ रही है। जब तक 5 की कमी आएगी भाई, यदि 5 ही नहीं होगा तो जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो बनने के लिए मिनिमम 5 की और 1 2 की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर तो सिर्फ कितना 5 है? 1 ही 5 है, इसलिए यहाँ पर जीरो भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। अब आप ये तो समझ गए कि 2 और 5 के बिना क्या नहीं बनेगा? जीरो नहीं बनेगा। अब ये देखते हैं कि कोई एक ऑपरेशन दे देगा। जैसे हमारे पास कोई बड़ा सा एक संख्या दे दी, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4
डॉट डॉट और कहाँ तक दे दिया, 50 तक दे दिया। अब इस संख्या के मल्टीपल में हमें चेक करना है कि जीरो की संख्या कितनी होंगी। ठीक है, अब डायरेक्टली हम दो को अलग अलग काउंट करेंगे तो इतना संभव नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं। जैसो देखो ये संख्या क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है, इसी प्रकार 49 आएगा और 50 आएगा। कंटिन्यू चल रही है। अब कंटिन्यू चल रही है तो इनका बीच का जो गैप है वो भी सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। गैप क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। अब सब में सेम आने का मतलब हम चेक कर लेंगे। देखो दो एक यहाँ पर आ रहा है। अब कितने के गैप के बाद आ रहा है, दो के गैप के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 4। दो की गैप, फिर दो की गैप पर आएगा, मतलब दो दो की गैप पर कौन आ रहा है, दो आ रहा है। तो दो को तो हम चेक कर सकते हैं। दो दो की गैप पे आने का मतलब हम लास्ट संख्या को पकड़ेंगे, कितना है, 50, और उसमें हम किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। कितनी बार आ रहा है, 25 बार आ रहा है। ठीक है, और ये जो 25 है ये दो से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम वापस इसमें किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। जैसे मैंने 25 में वापस किसका भाग दे दिया, दो का भाग दे दिया। कितनी बार गया, 12 बार तो कंप्लीट गया। एक शेष बचा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, शेष को भूल जाना है। ठीक है, वापस 12 किससे बड़ा आ रहा है, दो से बड़ा आ रहा है। हम वापस ट्राई करते हैं किस पे, 12 में किसका भाग देते हैं, दो का भाग देते हैं। कितनी बार जा रहा है, 6 बार दे रहा है। फिर भी देख रहे हैं कि ये जो 6 है वो किससे बड़ा है, दो से बड़ा है। तो हम वापस किसको, 6 को किससे भाग देंगे, दो से भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। फिर भी आप देख रहे हो ये दो किससे, 3 किससे बड़ा है, दो से बड़ा है। तो हम वापस 3 में किसका भाग दे देंगे, दो का दे देंगे। कितनी बार जा रहा है, एक बार। अब ये जो एक है वो किससे छोटा आ गया, दो से छोटा आ गया। अब हम सभी इनको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। चलो इनको ऐड करते हैं। जैसे कितना आ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 7 है 47। यानी दो की जो संख्या है वो कितनी होगी, 47। दो मिलेंगे यहाँ इसमें। अब हमें चेक करनी है किसकी, 5 की। तो सेम प्रोसेस किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे। जैसे हमने किसको पकड़ा, लास्ट संख्या कितनी है, 50 है। 50 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। अब वापस चेक करेंगे इस 10 में, ये जो 10 है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो वापस भाग दो, जब तक छोटा नहीं आए पीछा नहीं छोड़ना है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। आ गया छोटा, छोटा तो इसका पीछा छोड़ दें। तो यानी इसमें जो 5 की संख्या है वो कितनी होंगी, 12 होंगी। अब हमें तो मिनिमम चाहिए भाई, जोड़े के लिए मिनिमम चाहिए। मिनिमम कितने आ रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। और इसमें मैक्सिमम कितने, 47 दो है। तो मैक्सिमम को छोड़ दो, हमें मिनिमम पे वापस आ जाओ। तो ये ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, ऐसे 12 जोड़े बन सकते हैं, जिसमें 2 और 5 दोनों शामिल होंगे। अर्थात इस संख्या के गुणनफल में अंतिम में कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक है, 100 तक में कितने शून्य होंगे। यहाँ पर देखो कि 2 की संख्या तो काफी मिल जाएगी भाई, 2 तो काफी मिलेंगे इसके अंदर, बट कमी किसकी चलेगी, 5 की चलेगी। किसकी कमी चलेगी, 5 की। तो हम इस जो प्रोसेस है, ये संक्रिया है, इसमें किसकी संख्या ज्ञात कर लें, 5 की संख्या ज्ञात कर लें। यानी कि जितने 5 होंगे उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। अब 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो, ये जो संक्रिया है, ये जो श्रेणी है वो क्या है, सतत चल रही है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। इस प्रकार ये क्या है, कंटिन्यू है। तो हम लास्ट को पकड़ते हैं। लास्ट हमारे पास कितना है, 100 है। 100 को पकड़ेंगे और उस 100 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। अब ये जो 20 है वो वापस किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो वापस 20 को पकड़ो और किसका भाग दे दो, 5 का। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। अब ये 4 है वो किससे छोटा आ गया, 5 से छोटा आ गया, मतलब आगे भागे नहीं जाएगा। तो अब जो आए, जो भागफल आए उनको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। कितने कितने आए थे, 20 और 4, यानी कि 5 होंगे वो कितने होंगे, सॉरी 24। कितने होंगे, 24। यानी कि इस संक्रिया को गुणा करने पर जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा और लास्ट में कितना है 1000 में कितने शून्य होंगे। हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, अंतिम जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी वो संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है भाई, संख्या क्या चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो हम अंतिम को पकड़ेंगे 2 की, हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। अंतिम संख्या कितनी आ रही है, 1000 आ रही है। कितनी है 1000, किसका भाग देंगे हम, 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। कितना आ रहा है 200 आ रहा है। फिर ये वापस 200 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो वापस 200 में किसका भाग देते हैं हम, 5 का भाग देते हैं। कितने बार जा रहा है, 40 बार जा रहा है। ये 40 भी किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, वापस 40 में किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं। कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब इस वापस 8, ये भी 5 से बड़ा है, तो 8 में वापस हम किसका भाग दे देते हैं, 5 का। जब तक छोटा नहीं आएगा पीछा नहीं छोड़ना है। कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अब ये 1 क्या आ गया, छोटा आ गया, तो छोड़ देते हैं। अब जितने भी भागफल आए हैं उन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो रहा है 48 यानी कि 249। यहाँ पर कितने आएंगे 5, जो 5 की संख्या होगी वो कितनी होगी, 249 होगी। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 16 गुणा 8 गुणा 12 में कितने शून्य होंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस किस को देखेंगे, एक तो 2 को देखेंगे और एक 5 को देखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर और इसमें भी 2 मिलेगा। मतलब 2 की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब किसके पास चलते हैं, हम 5 को चेक करते हैं कि 5 कितने होंगे। जितने 5 होंगे उतने ही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। अब इस 10 में चेक करते हैं, 10 को तोड़ो पहले। क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणा 5, एक 5 तो ये आ गया, एक ये रहा, डायरेक्टली 5 है हमारे पास। एक ये क्या है 15, 15 में भी 5 निकल के आ रहा है, किस कैसे निकलेगा, 3 गुणा 5। जैसे 16 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, 15 12 में भी नहीं है भाई। 5 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या का जो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब इन सब में किसी का भी, इन तीनों के अलावा किसी का भी जो इकाई का अंक ना 0 है ना 5 है, मतलब 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। ओके, अब चेक करते हैं कि 5 की संख्या कितनी आ रही है, 1 2 और 3, यानी कि कितने 3 है। इस जो गुणनफल है, इन सब के गुणनफल में जो 5 हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 3 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 के प्रथम 200 गुणजों को गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे। अब गुणज का मतलब क्या है, जैसे 10 है, 10 का गुणज का मतलब जैसे हम 10 को किससे गुणा किया, एक से गुणा किया, तो यानी 10 का प्रथम गुणज कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को जैसे हमने 2 से गुणा किया, कितना हो गया 20, ये इसका कौन सा गुणज हो गया, दूसरा गुणज हो गया। इसी प्रकार कैसे भाई, 10 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, प्रथम गुणज आ गया। 10 को 2 से गुणा किया, द्वितीय गुणज आ गया। 10 को 3 से गुणा किया, कौन सा आ गया, तीसरा गुणज आ गया। ऐसे कितने गुणज चाहिए हमें, 200 गुणज चाहिए। कितने गुणज चाहिए, 200 गुणज चाहिए। अब 200 गुणज चाहिए तो इन सबको हम गुणा करते हैं कितने नंबर पे भाई, 2 बार 3 बार, ऐसे कितने तक 200 तक करना है। किससे, 10 को कितने से गुणा करना है, 200 से। अब ये 10 है वो कितनी बार आपस में गुणा हो रहा है, 200 बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली इनको अलग निकाल लेता हूँ। कैसे निकालता हूँ भाई, 10 कितनी बार आ रहा है, 200 बार आ रहा है। 200 बार आने का मतलब 10 की पावर कितनी है, 200 गुणा, इधर कौन बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया और डॉट डॉट कहाँ तक, अंत में कौन बच गया, 200 बच गया। ठीक है, अब 10 की पावर 200 का मतलब कितने, 200 जीरो तो ऑलरेडी हमारे पास तैयार है, क्योंकि 10 की जितनी पावर होगी उतनी अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें चेक करना इनको गुणा करने पर कितने 0 आ रहे हैं। 2 की तो कोई कमी नहीं होगी, कमी किसकी रहेगी, 5 की। तो 5 की संख्या इसमें हम चेक कर लेते हैं। लास्ट संख्या कितनी आ रही है, 200, किसका भाग देना है, 5 का। कितने बार जा रहा है, 40 बार जा रहा है। ठीक है, फिर वापिस 40 में किसका भाग देंगे हम,
5 का कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। फिर वापस 8 में किसका भाग देंगे, 5 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार। यानी कि ये कितने आ गए, 49। 49 तो ये हो गई और 200 ये हो गई। यानी कि टोटल जो जीरोज की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 249। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे। अब फैक्टोरियल का मतलब, जैसे फैक्टोरियल 5 मिल जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कि उल्टा हमें क्या करना है, घटते क्रम में गुणनफल के रूप में लिखना है। तो फैक्टोरियल 100 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे 100 गुणा 99 गुणा 98 डॉट डॉट, और लास्ट में कौन आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये तो उल्टा उल्टा चल रहा है, अब हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा लिख देंगे तो कोई क्या फर्क पड़ेगा भाई, ऐसा लिख देंगे तो भी इसके मान में कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला। अंतिम में कितना है, 100 है। वही सेम प्रोसेस 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है और लास्ट में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हम यहाँ पर किसकी संख्या चेक कर लेते हैं, 5 की संख्या चेक कर लेते हैं। और 5 की संख्या चेक करने के लिए लास्ट संख्या कितना है, 100 है। 100 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। वापस 20 में हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। यानी कि जो 5 की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 20 और 4, यानी दोनों को ऐड करने पे कितने आ रहे हैं, 24। यानी कि कितने 5 मिलेंगे, इनके गुणनफल में 24 5 मिलेंगे। 24 5 मिलने का मतलब यहाँ पर जीरो की संख्या भी कितनी होगी, 24 से होगी। अर्थात बी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9 डॉट डॉट, लास्ट कितना है, 101 के गुणन में कितने शून्य होंगे। इनके गुणनफल में हमें चेक करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आप इन सीरीज को चेक करो भाई, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब ये ओड नंबर का क्या है, एक ओड नंबर की क्या है, एक सीरीज है। अब ओड नंबर में कभी भी क्या नहीं मिलेगा आपको, 2 नहीं मिलेगा भाई। ओड नंबर होता क्या है, जिसमें 2 का भाग कभी भी पूरा पूरा नहीं जाता है। अर्थात 2 का कभी कोई गुणनखंड हमें नहीं मिलने वाला है। अब जब तक 2 का गुणनखंड नहीं मिलेगा तो 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। जब तक 2 का गुणनखंड नहीं मिलेगा तो 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, और जब तक 5 के साथ 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो एक भी जीरो आने की संभावना नहीं है। अर्थात इनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी।